और देखिए श्रीगंगानगर के पदमपुर से खबर है। अखिल भारतीय किसान सभा का जिला व्यापी प्रदर्शन यहाँ पर इथेनॉल फैक्ट्री रद्द करने और दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन तहसीलदार उप तहसील के माध्यम से सौंपा और लाठीचार्ज। गिरफ्तारी के विरोध में हुआ प्रदर्शन। किसान नेता ने कहा, लाठी गोली से जनता की आवाज नहीं दबेगी, आंदोलन होगा तेज। अखिल भारतीय किसान सभा ने पूरे जिले के अंदर जो टीपी और राठीखेड़ा के अंदर एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, उसका पूरे 1 साल से वहां की जनता विरोध कर रही है। वजह है कि एथेनॉल फैक्ट्री वहां की उपजाऊ जमीन को, उनकी फसलों को, यहाँ तक कि लोगों के स्वास्थ्य को भी बड़ा नुकसान पहुंचाएगी। इन चिंताओं के चलते जनता बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही है, लेकिन सरकार इस अड़ी पे है कि वहां एथेनॉल फैक्ट्री लगाने के लिए जिस तरीके से कल पुलिस को आदेशित किया गया कि किस प्रकार किसानों के ऊपर लाठियां चलाएं, गोलियां चलाएं, आंसू गैस के गोले दागे गए, खुद आगजनी करके वहां की कंपनी के कर्मचारियों ने और किसानों के ऊपर 100 से अधिक। जयपुर विकास प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जोन 12 में 3 नई अवैध कॉलोनियां ध्वस्त की। कालावाड़ रोड, जोबनेर रोड, मंडवा भोपाल पास में कार्रवाई। डीआईजी राहुल कोटो की नेतृत्व में यहां पर निरीक्षण। 16 बीघा मंदिर माफी भूमि पर अवैध निर्माण तोड़ा। 11 बीघा निजी कृषि भूमि पर बनी कॉलोनी फिर ध्वस्त। 40 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल। जेसीबी लगातार सड़कों, बाउंड्री वॉल और निर्माण हटा रही है। डीआईजी राहुल की यहां पर कार्रवाई। 16 बीघा मंदिर माफी भूमि पर अवैध निर्माण को तुरंत ध्वस्त करवाया और यहां पर बड़ा एक्शन लेते हुए 11 बीघा निजी कृषि भूमि पर बनी कॉलोनी को फिर ध्वस्त करवाया गया। 40 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल और इसके बाद यहां पर कई निर्माण हटाए गए। जेसीबी लगातार सड़कों को, बाउंड्री वॉल को और जो अवैध निर्माण है उन पर बड़ा एक्शन लेते हुए निर्माण को ध्वस्त करवा रही है जयपुर विकास प्राधिकरण की ये बड़ी कार्रवाई। और ज्यादा जानकारी के लिए कुणाल हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुणाल, किस तरीके की कार्रवाई जयपुर प्राधिकरण की ओर से देखिए की गई है, क्योंकि जो अवैध निर्माण है उसको लेकर ये बड़ा एक्शन लगातार लिया जा रहा है, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, आप बता दें कि जेडीए द्वारा ये जो कार्रवाई है जोन 12 में की गई है, जिनमें 3 नई जो कॉलोनी है अवैध रूप से बताई जा रही थी, इसकी सूचना जेडीए को मिली थी और जेडीए को सूचना मिलने के बाद कालवाड़ रोड, जोबनेर रोड और इसके आसपास जो क्षेत्र है मंडा भोपावास में ये जो कार्रवाई है, मंदिर माफिया की जो भूमि थी उस पर जो है अवैध यहाँ पर कब्जा किया जा रहा था और कब्जा करने के बाद यहाँ पर अवैध जो भूमि है वो यहाँ पर बसाई जा रही थी, अवैध कॉलोनियां यहाँ पर बसाई जा रही थी। जो यहाँ पर सड़कें आपका कुणाल तमाम जानकारी के लिए। जयपुर से खबर है, राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर के 42वें चुनाव परिणाम घोषित। राजीव सोगरवाल बार के नए अध्यक्ष चुने गए। महासचिव पद पर दीपेश शर्मा ने रिकॉर्ड अंतर से ऐतिहासिक जीत जो है दर्ज की। 2 दशक में ये सबसे बड़ी राहत और बढ़त मानी गई है। मतगणना यहाँ पर हाईकोर्ट के सतीश चंद्र सभागार में शांतिपूर्वक हुई संपन्न। उपाध्यक्ष पद पर अनुराग कलवाटिया और सुनील शर्मा विजय। हिमांशी मीना ने संयुक्त सचिव पद पर जीत हासिल की। कार्यकारिणी सदस्य पद पर अनुश्री अग्रवाल विजय। परिणामों में युवा अधिवक्ताओं की मजबूत एंट्री और नेतृत्व में नया परिवर्तन देखने को मिला। और राजस्थान बार एसोसिएशन के चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और विजेताओं के नाम अब घोषित हो चुके हैं। कार्यकारिणी सदस्य पद पर अनुश्री अग्रवाल विजय और नए अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है। परिणामों में युवा अधिवक्ताओं की मजबूत एंट्री और नेतृत्व में नया परिवर्तन देखने को मिलेगा।
जयपुर से खबर है, भाजपा ने सुशासन पखवाड़ा के तहत नई नियुक्तियों की घोषणा की है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के निर्देशन पर विधानसभा वार्ड प्रभारी, जिला संयोजक और जिला सह संयोजकों को नियुक्त किया गया है। ये सदस्य सुशासन पखवाड़ा के दौरान होने वाले कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे और उन्हें सुचारू रूप से संचालन में सहयोग करना होगा। ये नियुक्ति सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गई है। प्रदेश नेतृत्व ने सभी नियुक्तियों को मंजूरी दी और नए पदाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे स्थानीय स्तर पर जनता तक सुशासन की जानकारी और लाभ पहुंचाने में योगदान करें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने प्रभारी नियुक्त किए लिस्ट जारी कर दी है। जिला संयोजक और सह संयोजकों की घोषणा कर दी गई है। भारतीय जनता पार्टी सुशासन पखवाड़ा कार्यक्रमों में सक्रिय रहने के लिए यहां पर नियुक्ति की गई है। सुशासन पखवाड़ा जो आयोजित करवाया जाएगा और यहां पर संयोजकों की जो सूची है वो जारी हो चुकी है। और पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार हमारे साथ सीधा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, संयोजकों की ये जो सूची है वो जारी हो चुकी है, फिलहाल इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल सुशासन पखवाड़ा सरकार मनाने जा रही है, कि 2 सप्ताह लगातार जो सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं, सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच ले जाना, साथ ही आगामी जो विजन है, क्या सरकार का विजन डॉक्यूमेंट है, वो जनता के सामने पेश करना, जनता की राय जानना और क्या बेहतर किया जा सकता है, तमाम बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि 2 साल पूरे हुए हैं तो एक तैयारी सरकार की पूरी है कि हमने जो वादे किए थे, जैसा कि आज ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब प्रेस ब्रीफिंग की थी गुनगुन, तो उन्होंने बताया कि 70% वादे जो मैनिफेस्टो में किए थे 5 साल के लिए, उनमें से 70% वादे हमने 2 साल में पूरे कर दिए हैं। चाहे वो पेपर लीक की घटनाओं को रोकने की बात हो, चाहे राजस्थान में पानी लाने की बात हो, चाहे वो वुमेन एट्रिसिटी के बढ़ते अपराधों को कम करने की बात हो, युवाओं के भविष्य को संवारने की बात हो, सड़क तंत्र को मजबूत करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों की उपलब्धियों को आज उन्होंने एक मीडिया के जरिए जनता के सामने लेखा जोखा रखा। इन तमाम उपलब्धियों को अब कार्यकर्ता घर घर पहुंचाने का काम करेंगे, जनता के बीच जाएंगे, उनको उपलब्धियों के साथ साथ उनकी राय भी लेंगे। तो सत्ता और संगठन मिलकर सुशासन पखवाड़ा दिवस जो लगातार 15 दिन तक चलेगा उसको मनाएंगे। इसके लिए तमाम जो कार्यक्रम इसके दौरान होने वाले हैं सुशासन पखवाड़ा में, उसको क्रियान्वित करने के लिए जिला संयोजक और सह जिला प्रभारी और सह जिला प्रभारियों की भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज घोषणा की है। जी गुरु, शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। टोंक के उनियारा से खबर है, उनियारा न्यायालय में अभिभाषक संघ चुनाव जारी। न्यायालय परिसर में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव पद के लिए किया जा रहा है मतदान। न्यायालय परिसर में बना हुआ है चुनावी माहौल। अभिभाषक चुनाव में मशगूल है उनियारा के अधिवक्ता, मतदान प्रक्रिया में बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अधिवक्ता 3:30 बजे तक यहां पर मतदान उन्होंने किया और उसके बाद मतगणना हुई। बांसवाड़ा के ठिकरिया गांव में नवीन पंचायत समिति भवन का लोकार्पण मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया, जिसमें एसडीएम सोनू कुमारी, पूर्व जिला प्रमुख रेशम मालविया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री ने भवन का अवलोकन कर इसकी सुविधाओं की जानकारी ली और कहा कि नया भवन स्थानीय जनता के लिए राहत एवं प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाएगा। चित्तौड़गढ़ में कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में 2 पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस सहित 2 युवकों को गिरफ्तार किया। गांधीनगर में देवराज सिंह राणावत के कब्जे से देसी कट्टा बरामद हुआ, जबकि नगरपालिका कॉलोनी से अंकुर सोलंकी के पास देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस मिले। दोनों आरोपी पूर्व में आपराधिक मामलों में लिप्त रहे हैं और फिलहाल आर्म्स एक्ट के तहत अनुसंधान जारी है।
झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे के रीको एरिया में एक दर्दनाक हादसे में 3 बेटियों के पिता 34 वर्षीय नरेश कुमार की मौत हो गई। जानकारी अनुसार यहां पर नरेश सड़क किनारे दही बड़े बेचने जा रहे थे, तभी गैस सिलेंडर से भरी पिकअप गाड़ी के चालक ने लापरवाही से पीछे से टक्कर मारी और गाड़ी के टायर से रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल नरेश को पहले चिड़ावा अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर झुंझुनू रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नरेश यूपी के एटा जिले के निवासी थे और घर में इकलौते कमाने वाले थे। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जबकि उनका शव राजकीय जिला बीडी के अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है। रायपुर पुलिस ने सुरक्षा नियम तोड़ने वाले नागरिकों को जुर्माना देने के बजाय गुलाब का फूल देकर जागरूक किया। शुक्रवार को व्यस्त चौराहे पर थाना प्रभारी रमेश चंद्र मीना और पुलिस जवानों ने हेलमेट न पहनने या नियम तोड़ने वाले लोगों को फूल देकर हाथ जोड़कर सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। इस अनोखे गांधीवादी अंदाज में जनता ने पुलिस की सराहना की। झुंझुनू में भजनलाल सरकार के 2 साल पूरे होने पर प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने प्रेस वार्ता में राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने बताया कि राजस्थान 25 राष्ट्रीय परियोजनाओं में टॉप 3 में है, जिनमें से 11 में पहला, 5 में दूसरा और 9 में तीसरा स्थान है। झुंझुनू को भी कई सौगातें मिली है। सालों से बंद ओवरब्रिज का काम शुरू, यमुना का पानी लाने के रास्ते साफ और कुंभाराम लिफ्ट कैनाल परियोजना के तहत 1100 करोड़ से घर घर पानी पहुंचाने का काम जारी। इसके अलावा सड़कों, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रों में भी करोड़ों रुपए की सुविधाओं का विस्तार हुआ। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र भाभू, जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग, पूर्व सांसद संतोष अहलावत, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और अन्य अधिकारी मौजूद थे। दो साल में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऐतिहासिक काम किया है और राष्ट्रीय परियोजनाएं जो है, अगर उसमें बात करें तो 11 राष्ट्रीय परियोजना में राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने बेहतरीन काम किया है। 5 ऐसी परियोजना जिसमें हम लोग सेकंड पे हैं, 9 ऐसी राष्ट्रीय परियोजना जिसमें हम लोग थर्ड पोजीशन पर हैं। तो ये जो परफॉर्मेंस है राजस्थान सरकार की, पूरे देश में राजस्थान को बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए हम लोग देख रहे हैं। हमने झुंझुनू जिले के अंदर भी, चाहे पीडब्ल्यूडी के अंदर सड़कों के काम हो, चाहे हमने सौर ऊर्जा के अंदर उनको सोलर पैनल की बात हो, या यमुना जल समझौते की बात हो, या यहाँ के जो ब्रिज है उसको जो अधूरा पड़ा था लगभग 10-15 साल, उसको पूरा करने की बात हो, या लखपति दीदी के रूप में हमने हजारों महिलाओं को लखपति बनाने का काम हो, बहुत सारे काम जो हमने पिछले 2 साल में या झुंझुनू जिले में किए हैं। पौधारोपण का काम भी हमने बेहतरीन तरीके से किया है। जल संचय, जन भागीदारी का काम हमने बेहतरीन तरीके से किया है। या अमृत 2 में जो झुंझुनू शहर में 80 करोड़ की परियोजना स्वीकृत हुई, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सूरजगढ़ में और उदयपुर वाटी में जो 1100 करोड़ रुपए की परियोजना। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, वन विभाग की दंतोर वन क्षेत्र में अवैध कब्जों पर कार्रवाई शुरू। डीएफओ छतरगढ़ दिलीप सिंह राठौड़ के निर्देश पर टीम सक्रिय, एसीएफ सूर्य प्रताप सिंह व रेंजर की टीम ने ये कार्रवाई की। डीएफओ बोले सभी रेंजरों में अभियान चलाकर हटाए जाएंगे अतिक्रमण। दंतोर क्षेत्र वन अधिकारी भैरवेंद्र सिंह ने इस बात की जानकारी दी। सवाई माधोपुर बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आज शांति और उत्साहपूर्वक माहौल में संपन्न हुए। पूरे दिन चले मतदान में कुल 344 सदस्यों में 308 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बार अध्यक्ष पद के लिए 4 प्रत्याशियों के लिए बीच कड़ा यहां पर मुकाबला देखने को मिला, जबकि उपाध्यक्ष पद पर 2, सचिव पद पर 3 और कोषाध्यक्ष पद पर 2 उम्मीदवार मैदान में थे। परिणामों में अध्यक्ष पद पर संदीप शर्मा ने जीत दर्ज की, वहीं उपाध्यक्ष पद पर अशोक पारिक चुने गए। सचिव के रूप में प्रशांत गुप्ता, कोषाध्यक्ष पद पर प्रीति मीणा विजेता बने। इसके साथ ही पुस्तकालय सचिव पद पर सत्यनारायण बैरवा ने बाजी मारी। चुनाव परिणामों के बाद विजेताओं और उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। के लिए और महिलाओं के लिए बार और बेंच में सामंजस्य बनाने के लिए, हमारे लिए वेटिंग रूम की व्यवस्था करने के लिए और सभी मुद्दों पे बार और बेंच के बीच सामंजस्य बनाने के लिए सदैव
बार और बेंच के बीच सामंजस्य बनाने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। मैं मेरे किसी भी अधिवक्ता के लिए हमेशा आबू रोड आदिवासी क्षेत्र के पाबा ग्राम पंचायत स्थित दानबोर गांव में आज भाजपा की विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। ये कार्यक्रम सरकार के गौरवमय 2 वर्ष पूर्ण होने और नारायण पुरोहित के प्रदेश मंत्री बनने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रभारी मंत्री, जिला अध्यक्ष और प्रदेश मंत्री के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। अतिथियों का पारंपरिक राजस्थानी रीति से यहां पर तीर कमान और तलवार भेंट कर सम्मान किया गया। सभा में प्रभारी मंत्री के बिश्नोई ने सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। वहीं विधायक ने क्षेत्र में सड़क, पानी और शिक्षा, स्वास्थ्य के तेज विकास का उल्लेख किया। प्रदेश मंत्री नारायण पुरोहित ने अपनी नई जिम्मेदारी को सेवा का अवसर बताते हुए जनता प्रथम की नीति को दोहराया। उत्साह और ऊर्जा से भरी यह जनसभा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। झुंझुनू से खबर है, बार एसोसिएशन का चुनाव आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव और 7 सदस्यीय पदों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 402 में से 370 अधिवक्ताओं ने हिस्सा लिया। मतदान प्रतिशत करीब 92% रहा। अध्यक्ष पद पर रतन मोरवाल ने करीबी मुकाबले में उमेद सिंह भांभू को 8 वोटों से हराया। उपाध्यक्ष के लिए कैलाश जांगीड़ और महासचिव के लिए विकास कुमार महमिया विजय रहे। 7 सदस्यीय पदों के लिए टॉप 7 उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किए गए, जिसमें ओम प्रकाश सैनी और रोहिताक्ष कुमार टॉप पर रहे। नव निर्वाचित अध्यक्ष रतन मोरवाल ने कहा कि वह सभी अधिवक्ताओं को साथ लेकर बार और बेंच के बीच समन्वय बनाएंगे और अधिवक्ताओं की सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान देंगे।